ओ मुक्ति दिलाए ये तो नाम, शांति दिलाए ये तो नाम, ये तो दया का बहता सागर, ये तो दया का बहता सागर, ये तो है राजा महान, ये तो है राजा महान। ओ मुक्ति दिलाए तो नाम, ओ मुक्ति दिलाए शांति दिलाए तो नाम, ओ शरणी में को शरणी में को कोई बलिया देसिया, ओ मुक्ति दिलाए ये तो नाम, शांति दिलाए ये तो नाम, मुक्ति दिलाए ये तो नाम, शांति दिलाए ये तो नाम। ओ हम पर ये तो कृपा करना, हम पर ये तो कृपा करना, हम है पावे नादान, हम है पावे नादान। ओ मुक्ति दिलाए ये तो नाम, शांति दिलाए ये तो नाम, ओ मुक्ति दिलाए दिलाए ये तो नाम। ओ हम सब के पापों को मिटाने, हम सब के पापों को मिटाने, एक हुआ बलिदान, एक हुआ बलिदान। ओ मुक्ति दिलाए शांति दिलाए ये तो नाम, ओ मुक्ति दिलाए ये तो नाम, शांति दिलाए ये तो नाम, ओ मुक्ति दिलाए तो नाम, ओ तो तेरा भैया ओ न बहाया, ओ तेरा भैया ओ सारा झुकाया राम, ओ सारा झुकाया राम। बोलो मुक्ति दिलाए ये तो नाम, शांति दिलाए ये तो नाम, ओ मुक्ति दिलाए ये तो नाम, ओ शांति दिलाए ये तो नाम, ओ मुक्ति दिलाए ये तो नाम, शांति दिलाए ये तो नाम। नमः 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 योग केवल तो, योग केवल तो, हालेलुया, योग केवल तो है प्रभु मेरे प्रभु यीशु, योग केवल तो, ओ योग केवल तो, हालेलुया।
स्वर के लिए उठाते हुए हम लोग इन कोरस को गाएंगे। आदर और महिमा हो तेरे, आदर और महिमा हो तेरे, हालेलुया। आदर और महिमा हो तेरे, ओ मेरे प्रभु यीशु। ओ योग केवल तू, हालेलुया। योग केवल तो है प्रभु मेरे प्रभु यीशु। ओ पवित्र केवल तू, ओ पवित्र केवल तू, हालेलुया। पवित्र केवल तो है प्रभु मेरे प्रभु यीशु। योग केवल तो, योग केवल तो, हालेलुया। योग केवल तो है प्रभु मेरे प्रभु यीशु। ओ सामर्थ्य केवल तो, सामर्थ्य केवल तो, हालेलुया। सामर्थ्य केवल तो है प्रभु मेरे प्रभु यीशु। योग केवल तो, योग केवल तो, हालेलुया। योग केवल तो है प्रभु मेरे प्रभु यीशु। हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु सचमुच में योग केवल है। भजन संहिता का 1 अध्याय, उसका हम लोग कुछ पदों को देखेंगे। यहाँ पर क्या लिखा है? क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। हालेलुया। क्या कहता है? क्या ही धन्य है, क्या ही धन्य है। मतलब ये धन्यता शब्द को जो है, इसको हम लोग आशीष भी बोल सकते हैं। धन्यता, मान लिया हम लोग किसी के लिए तारीफ के लिए कोई शब्द को इस्तेमाल करते हैं, कोई वर्ड को इस्तेमाल करते हैं किसी को तारीफ करने के लिए, उसी प्रकार से परमेश्वर यहाँ पर अपने वचन में ये धन्यता का शब्द को इस्तेमाल किया है उन लोगों के लिए जो दुष्ट की युक्ति पर नहीं चलते। हालेलुया। और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता, ये भी धन्यता, इसको भी कहता धन्य है। और ना ठट्ठा करने वाले की मंडली में बैठता है। ये तीन चीजों से यहां पर अगर हम अलग रहते हैं तो हमारे लिए धन्यता का शब्द है, आशीष का शब्द है और एक आशीर्वाद का शब्द है जो हम लोग के जीवन में लागू हो सकता है। हालेलुया। दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलना, पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होना और ठट्ठा करने वाले की मंडली में नहीं बैठना। अगर हम इन चीजों को करते हैं, हमारे लिए एक धन्य शब्द है, आशीष है, आशीर्वाद है और हमारे जीवन में परमेश्वर जो है आशीषों को देता है। हालेलुया। अगर हम लोग इसको उल्टा करके देखें कि अगर बाइबल में व्यवस्था विवरण के पुस्तक में के 28 अध्याय के पूरे अध्याय में लिखा हुआ है, धन्य है तुम, ये धन्य है लिखा हुआ है। कब लिखा हुआ है? जब तुम परमेश्वर की सब आज्ञाओं को मानोगे तब फिर सारा धन्य है। खेत में धन्य हो, बाहर में धन्य हो, भीतर आते समय बाहर जाते समय धन्य हो। और वहीं पर वही 28 के 15 पद से आगे पढ़िएगा तो लिखा हुआ, यदि तुम परमेश्वर की सब आज्ञा जो मैं आज तुझको सुनाता हूं नहीं मानते हो
तो फिर उसका उल्टा लिखा हुआ श्रापित हो तुम, बाहर जाते समय श्रापित हो, घर में आते समय श्रापित हो, ये करते समय खेती बाड़ी में श्रापित हो, ये में श्रापित हो। मतलब यहाँ पर ये है कि परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के बात को मानने के द्वारा हमारे जीवन में आशीर्वाद। हालेलुया। तो अगर इसको उल्टा कर लें कि दुष्टों की युक्ति पर हम चलते हैं तो हमारे लिए श्रापित होगा, आशीष होगा। पापियों के मार में खड़ा होते, पापियों के मार में खड़ा होने का मतलब होता है कि जैसे पापी लोग करते हैं वैसे हम भी करते हैं पापी लोग के साथ। और तो हमारे लिए आशीर्वाद नहीं होगा, श्राप होगा। और मैं ठट्ठा करने वाले की मंडली में बैठता है, ठट्ठा करने वाले मंडली में बैठने का मतलब है कि उसके बीच में जाकर के और उसके समान में मैं बन जाना। वो जैसा करता है, वो जैसा सोचता है, वो जैसा कल्पना करता है, वैसा करना लगना क्या है, श्रापित मिलेगा। अगर नहीं करते हैं तो हम ज्यादा धन्य होंगे। हालेलुया। परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करते रहता। हालेलुया। वो व्यक्ति परमेश्वर की व्यवस्था वचन पर क्या रहता है, खुश रहता है, प्रसन्न रहता है। हालेलुया। प्रसन्न रहता। बाइबल वचन पर प्रसन्न रहना ये कोई मामूली चीज नहीं। परमेश्वर के वचन को पर खुश रहना ये मामूली नहीं है, क्योंकि ये वचन हमारे विरोध में लिखा हुआ। परमेश्वर योना को कहता है कि जाओ नीनवे, और नीनवे के विरोध में क्या करो, प्रचार करो, नीनवे के विरोध में बोलो। ये बाइबल वचन हमारे खिलाफ में है। यदि हम इस बाइबल वचन के पक्ष में आ जाते हैं, परमेश्वर के पक्ष में आ जाते हैं, तभी हम प्रसन्न रह सकते हैं। अन्यथा हर कोई को हर वचन के ऊपर में प्रसन्न रहना जो है भारी पड़ सकता है, क्योंकि हम में इनमें से कुछ वचन है जो हमारे लिए स्वादिष्ट लगता है, कुछ वचन है जो हमारे लिए कड़वा लगता है। तो इसलिए कहता है कि परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। परमेश्वर की व्यवस्था मतलब परमेश्वर के वचन की हर जगह से वह खुश रहता है, क्योंकि वो पालन करता है, उस बात को मानता है, तभी खुश रहता है। और उसकी व्यवस्था पर रात और दिन ध्यान करते रहते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के वचन पर रात और दिन ध्यान करते रहता है। आज हम लोग अपने जीवन में कौन कौन सा चीज को ध्यान करते रहते हैं? हमारा दिमाग में, माइंड में, विचार में कौन सा चीज है जो चलते रहता है। अगर संसार की चीजें, दुनिया की चीजें अगर दिमाग में चलते रहता होगा तो अंदर अंदर हम भले बाहर से प्रसन्न खुश रहेंगे, लेकिन अंदर अंदर हम जो है खालीपन, खोखलापन रहेंगे। इसलिए हमको परमेश्वर के वचन पर, परमेश्वर की व्यवस्था पर रात और दिन हमको ध्यान दे रहे हैं। हालेलुया। यही हमारा जीवन है, यही हमको आशीष देगा, यही हमको अनुग्रह बढ़ाएगा। इसलिए हमें रात और दिन इस पर ध्यान देने की जरूरत। खाली मन शैतान का होता है, इसलिए हमें शैतान को जगह नहीं देना है। हमें रात और दिन जो है परमेश्वर की व्यवस्था पर ध्यान देते रहना। हालेलुया। परमेश्वर जो है यहोशू को, मूसा के बाद में इस्राएलियों का अगुआ यहोशू बना। यहोशू को परमेश्वर जो है कहता है, यहोशू का पुस्तक 1:8 में लिखता है कि व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए। यहोशू 1:8। क्यों परमेश्वर जो है यहोशू कहता है कि व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से उतरने पाए? क्योंकि जो है अपने आप को परमेश्वर के साथ में चलाना और उस इस्राएलियों के बीच में अगुवाई का काम करना, इस्राएलियों को अच्छा जो है मार्गदर्शन करना, ये यहोशू का काम था। तो इसलिए कहता है कि आज उसके लिए व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने, और जिस दिन उतर जाएगा तो बिना बुलाए कोई दूसरा चढ़ जाए, दुष्ट आत्मा। तो परमेश्वर की व्यवस्था की यह पुस्तक हमारे चित्त में
बनी रहने पाए। भजन संहिता में इस तरह कहता है कि रात और दिन इस पर ध्यान दिए। हालेलुया। आज जो है लोग टेंशन क्यों होते, टेंशन लोग चिंतित क्यों रहते हैं, क्यों उनको आज टेंशन सताता है, चिंता सताता है? इसलिए कि व्यवस्था की ये वचन को ध्यान में रखने नहीं करते, और नहीं रखने से हमारा नुकसान हो। हम मसीह भाई बहन सब के ऊपर में नुकसान हो सकता है यदि हम इस व्यवस्था की पुस्तक को अगर हम अपने ध्यान पर चित्त से अगर उतरने देते हैं, छोड़ देते हैं, तो हमारे जो है नुकसान, हानि हो सकता है। क्योंकि यही है जो हम अपने आप को प्रभु में, यीशु मसीह में हम चला सकते हैं। हालेलुया। तो यहोशू को परमेश्वर कहता, व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना। इसलिए जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। हालेलुया। प्रभावशाली होगा। जो कुछ तुम लिखा है उसके अनुसार करने के लिए चौकसी करना, और ऐसा करने से तेरी सब काम सफल और तू प्रभावशाली। तेरे चित्त से कभी उतरने न पाए, दिमाग से कभी उतरने न पाए। उतरने न पाए इसका मतलब उतरता होगा, तभी लिखा होगा उतरने न पाए। दिन रात इस पर ध्यान दिए रहना, इसका मतलब ध्यान से भटक जाता होगा, तभी लिखा हुआ ध्यान दिए रहना। हालेलुया। चलते फिरते हमें परमेश्वर के वचन को जो है काम धंधा करते हुए ध्यान दिए रहना है, क्योंकि यही है आज हमें चिंता से मुक्ति करता है, टेंशन से मुक्ति करता है। आज टेंशन, चिंता और इस कारण से कितने भाई बहन के रात में नींद नहीं आता, और कुछ होता है, खाना खाने का मन नहीं करता है, काम करने का मन नहीं करता है। लोग कहते हैं हमको ये चीज का मन नहीं लग रहा है, पता नहीं हमको दिमाग में क्या हो गया, कैसे हो गया। तो हम जो है परमेश्वर के वचन को उतार दिए, छोड़ दिए, निकाल दिए, और जब निकाल दिए, छोड़ दिए तो खाली हो गया, और खाली जगह शैतान के लिए होता है। इसलिए हमें रात दिन ध्यान दिए रहना। हालेलुया। उस ब्रिज के समान होगा जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया। बहती नालियों किनारे लगाया गया उस ब्रिज के समान होगा, और अपनी रीतों में फलता है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। कहता है उस ब्रिज के समान जो एक सोता किनारे, नालियों किनारे लगाया गया ब्रिज के समान, जो जिसको पानी जो है हरदम मिलता है, हर समय उसका पत्ता हरियाली होता है, हर ऋतु में फल फलता है, हर ऋतु में फूल फलता है। ये हमारा जीवन एक फलवंत का जीवन है, हमारा जीवन फल लाने वाला जीवन है। और यदि हम फल नहीं लाते हैं, हम फलवंत नहीं होते हैं, तो हमारे जीवन में कमी है। जैसे वृक्ष को, पेड़ को खाद पानी ना मिले तो नहीं फूलेगा, सूख जाएगा। कुछ खाद पानी हमारे जल में भी नहीं है, और खाद पानी परमेश्वर का व्यवस्था वचन है, जिसको हमको रात और दिन ध्यान दिए रहना। जैसे नाली किनारे जो वृक्ष होता है उसको रात और दिन पानी मिलता है, रात दिन उसको खाद मिलता है। उसी प्रकार से हमारी बढ़ोतरी और फलवंत जीवन पाने के लिए हमें रात दिन परमेश्वर के वचन पर ध्यान दें। हालेलुया। तो रात दिन ध्यान दिए रहना, लगातार, कभी निकलने न पाए, छूटने न पाए। इस तब जो है हमारे पत्ते हरियाली रहता है, मतलब हमारा जीवन एक फलवंत जीवन होता है, और आशीष जीवन होता है, और अनुग्रह का जीवन होता है। हम हर समय हरा भरा खुशहाल जीवन पाए जाते हैं। हालेलुया। अपनी ऋतु में फलता है, और जो है फल भी लाता है। हम लोग का मसीह जीवन एक फल लाने वाला जीवन, आशीष का जीवन, आनंदित का जीवन, फल लाने वाला जीवन, आत्मा का फल जो प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, नम्रता, संयम,
ये फल लाने वाला जीवन होना चाहिए। उसके बाद में हमें सुसमाचार को दूसरे तक, गवाही को दूसरे तक बताने वाला जीवन होना चाहिए, जिसके द्वारा बहुत सारे मृत्यु रूप की आत्माएं बचाए जा सके हम सब के ऊपर। हमारा जीवन फलवंत जीवन होगा कब? जब हम रात दिन उस सोता के किनारे लगाए बीज के समान अपने आप को वचन के संपर्क में, वचन के जो है लगाव में रखेंगे, तब जो है फलवंत जीवन। हालेलुया। 4 में क्या कहता है? दुष्ट लोग कैसे नहीं होते हैं? वे लोग जो हैं फलते नहीं हैं। वे लोग जो हैं परमेश्वर की व्यवस्था पर रात दिन ध्यान नहीं देते हैं, और वे लोग फलते नहीं हैं, फूलते नहीं हैं। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसे के समान होते हैं जो पवन से उड़ाए जाते हैं। आज हम सबको अपने आप को, जैसे भेड़िया जो है भेड़ का खाल पहन ले, मतलब बाहर से भेड़ दिखाई दे रहा है और अंदर से भेड़िया। ये दुष्टता कुछ इसी तरह से है। बाहर से तो बहुत अच्छा, लेकिन अंदर में पूरा भेड़िया बसा हुआ है। भेड़िया का क्या है? शिकार करना, हानि करना, किसी को प्राण लेना, लूट खसोट करना। तो दुष्ट लोग ऐसे नहीं होता है। दुष्ट के कैटेगरी में जो है हम आते हैं। कि यहाँ पर जो है आज हमारे लिए ये वचन लिखा होगा, कोई बाहर वालों के लिए नहीं, हम लोग के लिए है, क्योंकि यहाँ पर लिखा दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते। आज हम लोग अपने जीवन को टटोले, यदि हम फल नहीं ला रहे हैं, फूल फल नहीं रहे हैं, तो हम पर शंका होनी चाहिए अपने आप के ऊपर में, कहीं हमारे अंदर में कोई दुष्टता का भेड़िया तो घुसा हुआ नहीं है, जो भेड़िया हमको चला रहा। तो कहता दुष्ट लोग भूसी के समान होते, पवन से उड़ाए जाते, पवन से। हालेलुया। यीशु मसीह इसलिए कहता है, अपना घर बनाते समय रेत पर, बालू पर नहीं, चट्टान पर बनाओ, ताकि बाढ़ें आए, तूफान आए, आंधी चले और घर से टकराए। बालू पर बनाया घर गिर जाएगा, सत्यानाश हो जाएगा, लेकिन वही चट्टान पर बनाया हुआ घर नहीं गिरेगा। हालेलुया। भूसी के समान होंगे दुष्ट लोग का जीवन, और जो पवन से उड़ा, आंधी से उड़ा, दुष्टता और लहर से उड़ा। 5 में कहता है, इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर नहीं रह सकेंगे, ना पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे। दुष्ट लोग अदालत कचहरी में न्याय के सामने स्थिर नहीं रह सकते। हालेलुया। हम लोग के जीवन के अंदर में कोई दुष्टता का भेड़िया बसा हुआ है, तो समझ जाए एक दिन अदालत हमारे लिए लगेगा, न्याय सिंहासन के करीब में हम खड़ा होंगे। हम क्या वहां खड़ा हो सकते हैं कि नहीं? परमेश्वर के पुत्र के सामने, यीशु मसीह के सामने हम खड़ा हो सकते हैं कि नहीं? तो दुष्ट लोग नहीं खड़ा हो सकते, तो हमें दुष्टता भेड़िया से निकलना है, और ना पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे। हमें एक धार्मिकता का जीवन बिताने वाला, धार्मिक जीवन बिताने वाले हर एक भाई बहन के साथ में जो है एक अच्छा सा लगाव होनी चाहिए, ना कि संसार के लोगों से ज्यादा, लेकिन हमें मसीह लोगों के साथ में ज्यादा नहीं। हम लेगा पापी धर्मियों मंडली में नहीं थे, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता, परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट होता। धर्मियों का मार्ग जानता यीशु परमेश्वर, लेकिन दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाए, दुष्टों का मार्ग समाप्त हो जाए, खत्म हो जाए। धार्मिक मार्ग जो है अनंत काल तक, अमर काल तक जो है बना रहे। तो प्रभु आशीष दे आज के इस वचन के द्वारा। आइए हम लोग इस समय मेज के लिए हम लोग अपने आप को तैयार करें। इस समय जो है हम लोग मेज में जाएंगे, और जो मेज में शामिल होते हैं 29 वाले वही खड़े रहेंगे, बाकी लोग बैठ जाएंगे। हम लोग बाइबल से पहला कुरिन्थी 11 का 28 से हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची। बाइबल शास्त्र वचन कहता है, ये बात जो हम लोग शामिल हो रहे हैं
या जो भी आज हम लोग परमेश्वर की आराधना भक्ति किए और करते हैं, ये प्रभु की ओर से पहुंचा है। और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी हाँ, परमेश्वर का वचन कहता तुम्हें भी पहुंचा दिया, मतलब हम लोग तक पहुंचा है कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया, यीशु मसीह जिस रात पकड़वाया गया, रोटी ली रोटी ले और धन्यवाद करके उसे तोड़ी धन्यवाद करके प्रार्थना करके तोड़ी और कहा यह मेरी देह है ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। मेरे स्मरण के लिए ही किया करो। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया इसी रीति से प्यारे के पीछे कटोरा भी लिया और कहा यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, एक कटोरा मेरे लहू की नई वाचा है, जब कभी पियो जब कभी पियो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। मेरे स्मरण के लिए ही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते जब कभी यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो, इस कटोरे में से पीते हो, तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए जब तक यीशु मसीह नहीं आए प्रचार करते प्रचार करते हो। हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से इसलिए यदि कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए प्रभु की रोटी देह को खाए, या उसके कटोरे में से उसकी पिए, कटोरे या लहू में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। प्रभु का देह और लहू का गुनहगार अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच मनुष्य विश्वासी जो शामिल होते हैं अपने आप को जांच ले। बस परमेश्वर सबको आशीष दे इस वचन के द्वारा और बहुतायत का आशीष प्रार्थना करें। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह अनुग्रहकारी जिंदा परमेश्वर, इस समय पिता परमेश्वर यहोवा, ये साधारण सा रोटी और साधारण सा दाखरस को प्रभु आपके हाथ में सौंपते हैं। ये परमेश्वर अपने पवित्र हाथ को बढ़ा, यीशु मसीह अपने लहू में हाथ बढ़ा और इस साधारण रोटी को अपने देह में बदल यीशु मसीह के नाम से, और इस साधारण सा दाखरस को अपने लहू में बदल यीशु मसीह के नाम से। ये आपका लहू बन जाए यीशु के नाम से। इसी कहता है पवित्र परमेश्वर यहोवा राजा अपने पवित्र लहू का छिड़काव शुद्ध पवित्र राजा यीशु मसीह और पूरे दाखरस को अपने लहू में बदल यीशु मसीह। हम लोग परमेश्वर राजा लेते हैं आपकी देह को, आपका लहू को पवित्र परमेश्वर यहोवा हम लोग का जीवन को भी शुद्ध कर पवित्र कर, और ये पवित्र देह और लहू पवित्र जीवन में, पवित्र देह में, पवित्र मंदिर में वास करने पाए। यीशु मसीह ऐसे अनुग्रह दिया कर राजा, हे भाई को आशीष दे और बुद्धि और ज्ञान दे। तो यीशु मसीह ऐसे अनुग्रह दिया कर अपने पवित्र हाथ को बढ़ाए। संपूर्ण योजना को आपके हाथ में सौंपते, वचन के अनुसार हम लोग आपके अधीन में आते हैं यीशु मसीह। और परमेश्वर यहोवा यीशु मसीह अगुवाई कर सारी भाषा जनक सौंपते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो आपके ऐसे करते। आमीन। प्रभु यीशु मसीह का पकड़वाए जाने से पहले रोटी ली और आज हम लोग के लिए तोड़ डाल और बोला ये मेरी देह है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। प्रभु यीशु मसीह अपने देह, अपने आप को, जबकि मनुष्य विरोधी उनके ऊपर में थूकेंगे, हंसकेंगे, उससे पहले प्रभु यीशु मसीह अपने पवित्र लहू को, पवित्र देह को दे छोड़ा है। परमेश्वर हम लोग को कितना ध्यान रखता है, यीशु मसीह कितना ध्यान रखता है। इस समय चैतन्य भाई आएंगे और बातों में मदद करेंगे। यीशु मसीह हम लोग को जीवित रखता है और जो कोई प्रभु का देह और लहू में भागी होता है, उसका जन्म होता है, उसकी संतान बनते हैं। और यदि उसमें शामिल नहीं होते, कहता मैं तुम्हारा में कोई सहभागिता, कोई रिश्ता नहीं है। तो इसलिए हमें उस परमेश्वर जो अपने आप को दे दिया, हमें उसमें शामिल होना है, लेना है। कोई भी भाई बहन गीत में अगुवाई करेंगे। जीवन दे ले आनंद से दे, हालेलुया। जीवन दे आनंद से दे, कोई अपन वचन से, कोई अपन वचन से, तुम यीशु हमर गैरिया, कहियो ना भूलावे तुम्हें हमरे धावा। तुम यीशु हमर गैरिया, कहियो ना भूलावे तुम्हें हमरे धावा। पाप क्षमा
जिस किसी को प्रभु का देह नहीं मिला है अपने जगह में हाथ को खड़ा करेंगे। सब कोई को मिल गया है। इस समय इस देह के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे और इस समय बबलू प्रार्थना करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 करते सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता ईश्वर राजा आकाश सृष्टि बनाने वाले दयालु परमेश्वर राजा आपका धन्यवाद करते खुदावंद जिंदा परमेश्वर इस सुंदर समय दयालु परमेश्वर राजा आप सभी खुदावंद जिंदा परमेश्वर भाई बहनियां दयालु परमेश्वर राजा आपके नाम से खुदावंद जिंदा परमेश्वर आपके देव को ग्रहण करते दयालु परमेश्वर राजा ने जीवन को आपका देव पिता परमेश्वर राजा जो भी ग्रहण करेंगे खुदावंद जिंदा परमेश्वर राजा आपकी सहमत आपको बलिदान परमेश्वर आपके लिए हमारे जीवन काम करने का पिता परमेश्वर राजा संसार के हर जगह से पिता परमेश्वर भूखे प्यासे लोग पाए जाते हैं खुदावंद जिंदा परमेश्वर आपके जीवन में दयालु परमेश्वर आपका देह काम करने का ईश्वर राजा धन्यवाद करते हो खुदावंद जिंदा परमेश्वर राजा के भाई और दयालु परमेश्वर आपके जैसे दूर हो जाते पिता परमेश्वर राजा वचन संगति से दूर हो जाते खुदावंद जिंदा परमेश्वर के जीवन में भी सहायता मत करता है खुदावंद जिंदा परमेश्वर आपको देह से भागीदारी होने का ईश्वर राजा धन्यवाद करते हो खुदावंद जिंदा परमेश्वर राजा और खुदावंद जिंदा परमेश्वर हमारे जीवन के हर एक गलतियों को क्षमा करने वाले पिता परमेश्वर अपने जीवन हर एक प्रकार के भूल को पिता परमेश्वर स्मरण करके खुदावंद जिंदा परमेश्वर आपकी ओर बढ़ाने में बहुत आत्म सहायता करने वाले ईश्वर राजा आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर राजा इस समय प्रार्थना करते हुए क्या न मांगे दयालु परमेश्वर मांगने से बढ़कर आप देने वाले पिता परमेश्वर राजा जो सब नहीं मांगे पाते हमारे मन में देखो जांचे और अपने स्वर्ग की भंडार से पूरा दे ईश्वर राजा धन्यवाद करते छोटी प्रार्थना करते आज तो परमेश्वर को यीशु के नाम से मांगते सुने और छोड़ा नहीं आमीन। लोग एक साथ आएंगे तो सब खास यारी के पीछे कटोरा लिया और बोला ये लहू की नई वाचा है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए अपने रक्त को खून को दे दिया। आज संसार में कोई भी कितना रिश्तेदार हो नातेदार हो मित्र हो लेकिन खून को देने के लिए सोचेगा 10 बार, लेकिन यीशु मसीह हम सब से कितना प्यार किया कि उन्होंने अपने खून को दे ताकि हम जीवन पाए। खून में जीवन है, जीवन पाए और बहुत आयत का जीवन। थोड़ी गीत में बात जीवन पानी पिया दे सो मोके, जीवन पानी पिया दे मसीह मोके, जीवन पानी बिना मैं तो सुखल पकल के सूख जातो, जीवन पानी बिना मैं तो कोमलाल बुदाल के मोर जातो, पियासा ले नीचे पानी को जा, जरना जरना पानी को जा, पियासा ले नीचे पानी को जा, जरना जरना पानी को जा। ओए पियासा गिरने लगे मोय तो दिनों राती दुखे को जोना, ओए पियासा गिरने लगे मोय तो दिनों राती दुखे को जोना, जीवन पानी पिया दे सो मोके, जीवन पानी पिया दे मसीह मोके, जीवन पानी बिना मैं तो सुखल पकल लगे सूख जातो, जीवन पानी बिना मैं तो कोमलाल बुदाल के मोर जातो, हीराल बचल जेवान माथे बंधा, आपन दुल्हन आयो के को जा, हीराल बचल जेवान माथे बंधा, आपन
जीवन पानी पियाए दे यीशु मोके, जीवन पानी पियाए दे मसीह मोके, जीवन पानी बिना मैं तो सुखल बदल के सूख जातो, जीवन पानी बिना मैं तो घूम लाल बुलाल के मोर जातो। जिस किसी को अगर नहीं मिला है कटोरा तो अपने हाथ को खड़ा करेंगे। सब कोई को मिल गया इस कटोरा के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे और उसमें कर्मिला बहन प्रार्थना। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद धन्यवाद महान दयालु सामर्थ्य जिंदा सत्य सर्वशक्तिमान मेरे खुदा बाप वो सारे सृष्टि रचयिता मालिक कोई प्रिय सु आपका दया प्रेम कोई प्रिय हुआ कि हम लोग पिता परमेश्वर स्वस्थ पाए जाते हैं। और आज का इस पवित्र दिन पिता परमेश्वर आपके मेज में पिता परमेश्वर आज हम लोगों को शामिल होने में सहायता किया, मदद की, अगुवाई के धन्यवाद देती हूँ प्रिय यीशु बाप। धन्यवाद देती हूँ सामर्थ्य हुआ इस समय जो भी पिता परमेश्वर आज आपका लोह बताया गया है दाखिल पिता परमेश्वर आज सामर्थ्य पिता परमेश्वर तुम्ही से पिता परमेश्वर अपने सीधे हाथों को बढ़ा पिता परमेश्वर छो पवित्र कर अपने लहू में बदल पिता परमेश्वर। और हम लोग पीते हैं पिता परमेश्वर पीने में सहायता करना, मदद करना, अगुवाई करना, मार्गदर्शन देना, आत्मिक बुद्धि ज्ञान समझ की शक्ति सामर्थ्य खोलना और पवित्र यीशु दिन प्रतिदिन आपकी महिमा, आपकी स्तुति, आपकी भाई, आपकी तारीफ के लिए हमेशा पिता परमेश्वर आज आपके सम्मुख होने पाए ऐसा होने पाए यीशु बाप। धन्यवाद देती हूँ खुदा बाप बहुत इसमें इस दाखरस को आप हाथों में शोक हुए सहायता मदद करना आपकी निमित्ता परमेश्वर राजा और कोई यीशु बहुत ऐसा आशीष देना परमेश्वर और पाले हुए बच्चों के नहीं पिता परमेश्वर हम लोग करने पाए और आपकी महिमा बड़ाई तारीफ करने पाएंगे यीशु बाप। धन्यवाद देती हूँ सारे बातों को सौंपी समय जितने भी पिता परमेश्वर है पिता कोई ये आपके बच्चे सभी का आप हाथों में शौक हुए धन्यवाद के साथ छोटी दुआ प्रभु मसीह के नाम से मांगती हूँ पिता स्वर्गराज से आमीन। हम लोग एक साथ कहेंगे प्रभु सब पास। 5,000 से भी अधिक लोग को 5 रोटी और 2 मछली के द्वारा खाने के बाद में 12 टोकरी उठाए गए और चेलों ने 12 टोकरी उठा करके उन भूखे प्यासे तक पहुंचाया। आज हम सब भाई बहन को इन बचे हुए जो प्रभु का तेल और लहू है आज अपने गांव टोले रिश्ता कुटुंब भूखे प्यास से आत्मिक रूप से वहां तक पहुंचाना है। हर कोई इसको उठा ले, इस पीड़ा को, इस बोझ को उठा ले, इस सेवा की जवाबदेही को उठा ले और वहां तक पहुंचाना है। हम सब परमेश्वर आशीष दे। आइए हम लोग सब कोई खड़े हो जाएंगे अंतिम गीत गाते हुए धन्यवाद करते हुए हम लोग उनकी प्रार्थना कर जाएंगे। मोर यीशु के कोड़ा से मरना, मोर यीशु के कोड़ा से मरना, मैं तेरा पानी लगे लहू बहेगा, ओ मैं तेरा पानी लगे लहू बहेगा। मोर यीशु के मुँह में
पवित्र जीवित अनुग्रहकारी सेनाओं की हवा हम लोग को परमेश्वर की हवा अपने अपने घरों से परमेश्वर अपने दास भक्तों से को और राज्य से आने में सहायता मत किया प्रभु आपको धन्यवाद करते हैं। आज की आराधना हम लोग को सुंदर गवाही का सुंदर वचन के लिए सुंदर गवाही के लिए सुंदर बातों के लिए परमेश्वर हम लोग के जन्म आशीष कार्य बनने पाए और यीशु मसीह हम लोग के जन्म आशीष के में फलवंत होने पाए। यीशु मसीह अनुग्रह दिया कर राजा हे भाई को परमेश्वर की हवा अधिकार दिया है सामर्थ दिया है कि परमेश्वर राजा अपने परमेश्वर या अपने बल उस परमेश्वर आपकी आत्मा के दुआई में खुद जो है शैतान को दुष्ट आत्मा को डांटने पाए रोकने पाए और खदेड़ने पाए और कुचलने पाए और यीशु मसीह के नाम से बीमारी के लिए प्रार्थना करने पाए बीमारी चंगे होने पाए यीशु के नाम से हालेलुया। परमेश्वर की हवा आशीष दे प्रभु यीशु मसीह। हरे भाई पिता परमेश्वर की हवा यीशु मसीह हम लोग यहाँ से विदा होते हैं। परमेश्वर की हवा हम लोग के सफर यात्रा में सहायता मदद दुआ करना ओ परमेश्वर की आपकी चम्मच जीतो आने वाले समय मिलकर के आपकी महिमा करने पाए। परमेश्वर की हवा जो कुछ भी हम लोग के बीच में खाना पीना बना प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की हवा उस खाना पीना पर आशीष दे उसे मिल बांट कर दिखा दे प्रभु यीशु मसीह हम लोग के जन्म आशीष दे राजा प्रभु यीशु मसीह आशीष दे। यहाँ पर उपस्थित हरे भाई को सौंपते हुए परमेश्वर की हवा यीशु मसीह भाई जो आज पिता परमेश्वर के वचन के द्वारा जो आशीष की बरकत को पाए प्रभु यीशु मसीह उन सब भाइयों के जीवन में आशीष की बरकत परमेश्वर हमेशा तक बनने रहने पाए जिंदा परमेश्वर शैतान बुरी चिंता संसार की रिच रंग मोह माया उन्हें चुराने नहीं पाए यीशु मसीह उन्हें पवित्र परमेश्वर राजा रात और दिन इस पर ध्यान करने पाए मनन करने पाए सोचने पाए और परमेश्वर आपका वचन में चलने पाए यीशु मसीह ऐसा अनुग्रह दिया तो राजा प्रभु अपने दास भक्तों को परमेश्वर की आवाज जोना के दूत यहाँ पर आने में सहायता मत किया वापस भी जाएंगे यीशु मसीह इन्हें भी जाने में सहायता दोबारा क्या जिस गाड़ी से जाएंगे उसका चालक बोले शुभ तो लगा दे यीशु मसीह अपने दोस्त खोले ताकि परमेश्वर अपने ओ परमेश्वर अपने बस स्थान में जा करके तो वो आपको धन्यवाद देने पाए धन्यवाद करते यीशु मसीह प्रार्थना सुनने के लिए प्रार्थना उत्तर देश के धन्यवाद यीशु मसीह धन्यवाद करते आपकी प्रेम धन्यवाद करते छुटकारा के लिए आपने दुआ सुना इसलिए धन्यवाद करते और धन्यवाद के साथ प्रार्थना मसीह सुख के सामर्थ्य नाम सौंपते सुनोगे आमीन। हम लोग प्रभु प्रार्थना अनुग्रह चल रहे हैं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है तेरा नाम पवित्र हो जाए तेरा राज आए तेरा इच्छा जिससे स्वर्ग पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर हो हमारी प्रतिष्ठित होगी आज हमें दिया कर हमारे अपराध को क्षमा कर जैसे हमने अपराध को क्षमा किया हमें परीक्षा में न आना परंतु बुराई से बचा क्योंकि आज प्रथम और महिमा सदा दे हमारे मसीह के अनुग्रह परमेश्वर पिता का प्रेम पवित्र आत्मा की साथ स्थापना हम सबों के संग आज से लेकर सदा स्तोत्र करेंगे। सबको जय मसीह। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग्स को सुनने के लिए अनाउंसमेंट्स और अपडेट्स को जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी कोई नई अपडेट हो तो आप सबसे पहले जान सकें।